ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵਿਦ ਮੋਰ ਦੈਨ 1,05,000 बुक्स। 1,05,000 बुक। रेनबो रेनबो टाइटल सर्च किया तो रेनबो में काफी बुक्स है। इसका कोड नंबर आएगा जी 823BR। चलो चले वहाँ पे, क्या मेरा अकाउंट बन सकता है? हाँ जी सर। ऊपर मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ, फैसिलिटी है यहाँ पे। आउटसाइडर को भी फैसिलिटी है, वो तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था। तो लाइब्रेरी के बारे में हमें कुछ बताएं, बेनिफिट होता है कि नहीं? बेनिफिट है, बुक्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन भी हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हार्ड कॉपीज भी हैं बुक्स की, अलग अलग पब्लिशर, इंडियन ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स, हर एक की अवेलेबल है। फॉरेन ऑथर भी अवेलेबल है यहाँ तो हर चीज हमेशा अवेलेबल है ना। अचूक खजाना है। हाँ, अचूक खजाना। और जो बुक को पढ़ने का मजा है वो कंप्यूटर में स्क्रीन में देखकर वो मजा नहीं आता। इसमें सर हमारे पास हर एक रिलीजन की जो है वो बुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, बाइबल। और स्टूडेंट्स, टीचर्स यहाँ पे अपने फ्री लेक्चर में आके ये किताबें पढ़ के यहाँ से बहुत नॉलेज ले सकते हैं। हर धर्म के लिए आपने रखे हैं, आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। बच्चे अपने फ्री लेक्चर्स में फ्री लेक्चर में या अपने टाइम टेबल के बाद, या हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी अपने टाइम टेबल के बाद जब भी यहाँ आके, क्योंकि टोटली यहाँ पे पीस है, मेंटल पीस आप जो है गेन कर सकते हैं। दोस्तों, जालंधर के हंसराज महिला महाविद्यालय में साइंस मेला जो चल रहा है उसका समापन समारोह हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आदर्श पाल, चेयरमैन नियंत्रण। हेलो दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵ ਸੰਦੀਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। पर तो सोशल मीडिया से बड़ी नॉलेज होएगी। आओ मैं तुहानू एक चीज़ दिखाना, मैं अपने कैमरामैन को कहांगा जरा इत्थे लैके आन। एक कुछ लिखा होया है, गूगल कैन ब्रिंग यू ए बैक 1 लाख आंसर, लाइब्रेरियन कैन ब्रिंग यू ए बैक द राइट वन। मैं तुहानू दस देना चाहना, गूगल का आंसर हमेशा ठीक नहीं हो सकता। तुसीं हैरान हो रहे होवोगे, बट यस, इत्थे रोक रहे पंजाबी प्रेस क्लब की ਜਿਹੜੀ मुहिम है शिक्षा के एजुकेशन नूं लैके, ਉਹਦੀ शुरुआत फिर कर रहे हैं अज एक लाइब्रेरी तो। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरीयन का बड़ा बड़ा रोल होता है। और मैं अज आया हंसराज महिला महाविद्यालय की लाइब्रेरी के विच। मेरे नाल मेरे दोस्त हरप्रीत, बहुत अच्छे दोस्त। हरप्रीत जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया। हरप्रीत जी, तुहानू एक लाइब्रेरी की पोस्ट दे के मैनू बड़ी खुशी होती है, क्योंकि तुसी एक एजुकेशन, एक खजाने के उत्ते बैठे हुए हो, ठीक है। और सानू कुछ दसो अपने बारे, ते तुसी की कीता होया वा, ते तुसी किद्दां इत्थे लाइब्रेरी च आए? सर मैं लाइब्रेरी साइंस की स्टडी की है। लाइब्रेरी साइंस की स्टडी की है मैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। उस तो बाद मैं किया एमलीबन इंफॉर्मेशन साइंस पंजाबी यूनिवर्सिटी तो की हुई है मैं। तो उस तो बाद नेट क्वालीफाइड किया है। इस प्रोफैशन में मैं 12-13 साल तो काम कर रहा हूँ। हाँ जी सर। 6 साल मैं खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अमृतसर में काम किया। इस तो अलावा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया। उस तो बाद मैं लगातार इतने 3 साल तो काम कर रहा। तो यह जी साडी स्वामी दयानंद लाइब्रेरी हैगी आ, ये 1948 तो सर इतने स्टैबलिश्ड है। जो साडा कॉलेज लाहौर तो इतने जलंधर पंजाब में शिफ्ट किया गया सी। साडे कोल सर काफ़ी रिच कलैक्शन हैगी बुक्स की विद मोर दैन 1,05,000 बुक्स। 1,05,000 बुक्स। हाँ जी, 1 लाख। हरप्रीत खुशी नहीं महसूस होंदी? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होंदी। मैं तुहाडे चेहरे तो पढ़ रहा हां। हाँ जी सर। ते 112 मैगजीन जर्नल्स साडे कोल जेहड़े सर हर साल आप सबसक्राइब करवाने हैं। डिफरेंट सब्जैक्ट दे हुंदे आ। इस तो अलावा साडे कोल 23 न्यूज़पेपर आंदे आ, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी दे, ठीक है। साडे कोल सर इनफ्लिप नेट दी मैंबरशिप हैगी आ, डैनेट दी मैंबरशिप हैगी आ। ओके। ते साडे कोल ऑटोमैटिक सर्विस करने वास्ते साडे कोल सॉफ्टवेयर हैगा जिहड़ा आपां यूज़ करदे आ, एलिस फॉर विंडो। और सारा लाइब्रेरी का जो डेली वर्क होंदा सारा असीं उत्थे करदे। इशू मतलब लाइब्रेरी साइंस की सहायता तो इलैक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। हाँ जी, हैगियां तो बुक्स ही है ना अंदर। बुक्स भी हैगियां ने, टेक्नोलॉजी भी नाल चल रही। टेक्नोलॉजी भी नाल चल रही है। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ सोच रहे ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन बुक्स जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ कोई नहीं दे सकता। मेरी ये मुहिम हैगी है पंजाबी प्रेस क्लब ਵੱਲੋਂ कि क्यों ना शिक्षा का प्रसार किया जाए। इस खजाने नूं लैके तुहाडे वास्ते आवां। तुसीं देखो तो हरप्रीत, तुसीं मैनूं दिखाओगे अपना जिहड़ा टैक्नोलॉजी का सिस्टम है, फिर आपां बुक्स वाल भी चलांगे। मैं और हरप्रीत तुहानूं बहुत अमूल खजाना दिखाने वाले हैगे आ, और इस तरह टैक्नोलॉजी किदा काम करदी है भी दिखाने वाले हैं। आओ लैके चलदा तुहानूं बाहर।
तो दोस्तों देख रहे हो ਤੁਸੀਂ मैं पहुंच गया हैगा मैं वेलकम दिस इज योर ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਚੂਕ ਖੜਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਚ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ HTML ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ HTML ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। बेटा कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे आप आज? मेरा कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो। अरे यार आप तो कौन सी बुक आप देखना चाहोगे? रुकिए रुकिए जरा, कोई बुक तो बताइए, कोई बुक बताइए, हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कोई बुक बताइए। कोई भी मैगजीन, कोई भी इंग्लिश नहीं स्टोरी मैगजीन नहीं, कोई बुक स्टोरी बताइए। आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? मैं +2 आर्ट्स। +2 आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास? मेरे इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस एंड इलेक्टिव इंग्लिश। चलिए पोल साइंस की बुक ढूंढते हैं। ठीक, आप हमारा साथ देंगी? कोई बुक बताइए। आ जाइए। और पीछे से मदद आ रही है, आप भी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पीछे से मदद आ रही है, आ जाइए। तो आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। तनिषा। तनिषा, तनिषा कौन सी बुक का नाम बताइए? रेनबो इंग्लिश। चलो रेनबो रेनबो टाइटल सर्च किया तो रेनबो में काफ़ी बुक्स हैं। रेनबो लॉरेंस DH। चलो हम चलो नहीं लॉरेंस नहीं, ये बक पर्ल। ये क्या है? तो ये क्या टाइटल है इसका? इसका कोड नंबर आएगा जी 823BR। चलो चले वहाँ पे। चलो तनिषा एंड कहाँ जाना पड़ेगा हमें? फर्स्ट फ्लोर। ओ पहला ही राउंड फर्स्ट फ्लोर पे। मुझे लगता है मैं काफ़ी पतला होने वाला हूँ चल चल के, और मुझे हरप्रीत की चाल लग रही है। तनिषा भी साथ मिल गए हैं, वो मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं। दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। इंग्लिश का बुक्स का कलेक्शन है। 823BR हमने था। थोड़ी कुछ चालता नहीं, मैंने चलान दी। मुझे लगता है मेरा वजन कम कराने की साजिश है। चलाइए 823BR हम ढूंढेंगे। यही साजिश है। वो हरप्रीत मान भी रहे हैं, दोस्ती का नजायज फायदा उठा रहे हैं। 823BC हमने देख लिया। चलो 823BR हम ढूंढ रहे हैं। तनिषा भी साथ में है, सतविंदर भी साथ में है। BR सर, ये BR का कॉलम नीचे था तो ये अल्फाबेटिकली इंतजाम किया गया है। पर्ल एस बक द रेनबो। तो ये एक कंप्यूटर का सिस्टम है, बहुत अच्छा है सिस्टम। आप ये किताब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कंप्यूटर की मदद से ढूंढ सकते कहाँ है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी ड्यूटी है हम इसको वहीं रख दें जहाँ इसकी जगह है। तो तनिषा और सतविंदर ने हमारी हेल्प की है। ये हमारा चैनल भी सर्च कर रही हैं। तो तनिषा टाइप कीजिए द पोल खोल TV, POLEOLKHOL। यस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये फेसबुक पर भी है एंड उस पर भी है। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम लाइब्रेरी का सेक्शन हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, आप यहीं रुकिए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये छोटा सा माइक है, नॉलेज का भंडार लेकर आया हूँ। डीन एकेडमिक की जो लाइब्रेरी के जो हैं डॉक्टर सीमा, इनसे पहले भी मिलवा चुका हूँ हमारी जूलॉजी की वीडियो में। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपको देख के ना मन में एक रिस्पेक्ट का भाव उभरता है, क्योंकि आपसे इतने स्टूडेंट पढ़ के जा चुके हैं। हाँ जी, मैं इस कॉलेज में 25 ईयर से पढ़ा रही हूँ। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज़ूलॉजी एंड नाउ आई एम डीन एकेडमिक्स ऑल्सो। सो लाइब्रेरी हमारी जो है एक ऐसी जगह है विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, बिकॉज स्टूडेंट्स टीचर्स बोथ विजिट एंड लर्न सो मैनी थिंग्स। सो मुझे इसके बारे में आपको यही बताना है कि जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें हमारा हमेशा यही रहता है कि हम नई बुक्स ऐड करते रहें, चाहे वो किसी ग्रांट के अंदर हो, और कॉलेज के हेड के थ्रू भी हमारी बहुत सारी बुक्स हम उसमें ऐड करते रहते हैं। लाइब्रेरी की बहुत सारी क्वालिटीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ओपन बुक शेल्फ आप देख सकते हो, बच्चे सीधा असेसिबल हैं बुक्स उनको। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस फॉर विजुअली चैलेंज। जैसे किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, अपने कैमरामैन को दिखाइए। जैसे कंप्यूटर साइंस लिखा है, हमने बंद अलमारियों में किताबों को नहीं रखा है। हमने ओपन सिस्टम रखा है कि सारे बच्चे आ सकते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रीम की बुक्स हमारे पास सफिशिएंट उसमें नंबर में प्रेजेंट। मतलब आपने एजुकेशन को कैद नहीं किया, ओपन कर दिया। हमने कहा कि कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि बच्चों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। सो हमारे पास एकेडमिक्स लर्निंग ही नहीं है, इसके साथ मैं ये भी ऐड करूंगी, नॉट ओनली एकेडमिक्स, उसके अलावा भी आपको पस हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब जरूरी नहीं कंप्यूटर से किताब को ढूंढना है, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जा सकते हैं। यू कैन गो बाय द ऑथर, आपको पता हो आपने ये किताब लेनी है। और हमारी जो हम बच्चों को नॉर्मल प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी भी सफिशिएंट कॉपीज हम यहाँ रखते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं ले पाते या हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हम पूरा सेमेस्टर पूरा साल के लिए बुक्स इशू कर देते हैं।
दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा एसी है बच्चों के लिए, और टीचर्स के लिए भी विजुअली चैलेंज के लिए अलग से सेक्शन है। आगे आप जब आओगे तो हमारे पास एक पीस जोन भी है जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं लाइब्रेरी में आके। सो ये कुछ ऐसे फीचर हैं, और हमारे पास मोर देन 1,06,000 बुक्स हैं, और हम रेगुलरली इसमें ऐड करते रहते हैं। मे बी अंडर सम ग्रांट, हमें कोई फाइनेंशियल एड होती है उसमें, या कॉलेज की तरफ से भी जैसे टीचर्स अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें ये बुक्स ऐड करनी है, हमें ये चाहिए, तो वो डीन एकेडमिक्स और हम सब जो हमारी कमेटी है वो हम पास करते हैं। कोई रिक्रूटमेंट है, कोई हमारा नंबर नॉन टीचिंग का चाहिए, या इसमें कोई सॉफ्टवेयर आना है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी एक प्रॉपर कमेटी बनी हुई है प्रिंसिपल मैडम के साथ, और वो हम उसमें पास करके हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि गूगल पे चले जाते हैं, इंटरनेट से ही ज़्यादा हैं, पर मुझे हमेशा ये कहना है कि बुक्स का अपना एक रोल है। बुक्स का रोल है, क्योंकि बुक्स जो है, अगर आपने आज की वीडियो भी इसी पर है। यस, बिकॉज आप जितना मर्जी गूगल से सर्च कर लें, हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया है, चीज़ें हमारी मेमोरी कम होनी शुरू हो गई है। सो हम अपने बच्चों को हमेशा ये मैसेज है आपकी तरफ से बेसिकली। हम रूटीन में सब टीचर्स ही हम अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो लाइब्रेरी जाएं और उसको बुक्स को पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो हैं एक आपके मन पे एक जो पिक्चर क्लियर हो जाती है, यू आर मोर एबल टू फोकस। आप अपनी पिक्चर क्रिएट करते हो। यस, गूगल जो है जो सोशल मीडिया वो क्रिएट की हुई पिक्चर दिखा रहा है आपको। उसमें आपको यहाँ हम पिन पॉइंट, वी फोकस ऑन पर्टिकुलर थिंग, हम कुछ सोच के आ रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम इस बुक में से पढ़ना चाह रहे हैं। सो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स आई थिंक, जो आपको नॉलेज देती हैं, जो आपको अवेयरनेस देती हैं, आपकी वोकेबलरी को बढ़ाती हैं, आपके राइटिंग स्किल को बढ़ाती हैं, आपकी जो ग्रास्प फॉर लैंग्वेज है उसको बढ़ाती हैं। सो बुक्स हैव ए डिफरेंट रोल, जो कि इंटरनेट या गूगल वो एक है एडिशनल हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। अच्छा है, उसको भी हम वो बहुत अच्छा है, वो भी हमें लेटेस्ट एक ही क्लिक में हमें चीज बता देता है। बट हमें अपनी रीडिंग हैबिट को, सो मेरा ये मैसेज यहाँ पे यही है, इफ वी वांट टू इम्प्रूव आवर vocabulary, we want to improve our writing skill, we should go for reading and reading. तो मेरा भी यहाँ पे एक मैसेज है, आपके पास जानकारी ज़्यादा हो सकती है, आपके पास वाईफाई अच्छा हो सकता है, बस कंप्यूटर अच्छा हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए हमें डॉक्टर सीमा के पास आना ही पड़ेगा। आइए अब और भी चीज़ें देखते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं दिखा आपको लाइब्रेरी रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है? नहीं, टीचर्स को भी अपडेट रहने के लिए दुनिया में इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है, टीचर्स को भी अपडेट रहना पड़ता है। और मैं जिस रूम में अभी खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो कैमरा सीधा करें, मैं जिस रूम में भी खड़ा हूँ यहाँ टीचर्स भी अपडेट होने के लिए आते हैं। हंसराज महिला महाविद्यालय की ये लाइब्रेरी है, लेकिन एक रूम टीचर्स के लिए बढ़ाया गया है, फैकल्टी जहाँ पे अपनी नॉलेज बढ़ा सकती है, अपने और भी काम कर सकती है, कंप्यूटर सेक्शन है बीच में। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो मेरे साथ चलते जाए। यहाँ पे एक टीचर बैठे हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो जानते हैं इनका क्या नाम है और ये क्या काम कर रही हैं। हेलो मैडम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? यामिनी फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। आप इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं और मेरी तो इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है। तो यामिनी जी बताएंगे आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? बच्चों की हम अटेंडेंस अपडेट करते हैं डेली। ओके, तो ये भी ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन होती है। ओके, तो मतलब मैं टेस्ट मार्क्स हो गई, अटेंडेंस हो गई, वो यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो जैसे आपने इसको अपडेट किया तो मैनेजमेंट भी देख सकती है अभी कहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेक करते हैं। तो चेक करते हैं। ये तो काम में काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ऑनलाइन है सब कुछ। तो बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को भी अपडेट रहना पड़ता है। तो इंग्लिश में भी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। हाँ जी, हाँ जी आती हैं। हाँ जी, और नई नई चीज़ें आती हैं। तो आप भी यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ने आती हैं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ने आती हाँ हैं। बच्चों का कोर्स का है और एक्स्ट्रा मटेरियल देखना है। ओके, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, तो ये फैकल्टी जो है उनके लिए भी ये चीज़ बनाई गई है। मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो 1927 में एक बुक यहाँ पे इशू हुई थी वो भी, और यहाँ पे एक कुछ मेडिटेशन पीस का जगह भी इन्होंने बनाई है। बहुत सारी बुक बैंक भी है यहाँ पे, अगर कोई बच्चे नीडी हैं वो साल भर के लिए बुक्स ले सकते हैं यहाँ से। और अगर वो यहाँ के स्टूडेंट पढ़ के अभी गए हैं, उन्होंने कोई PCS की, IAS की कुछ भी तैयारी करनी है, वो भी यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने किताबों को खुला कर दिया है, खुला छोड़ दिया है। आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको इनके अगले सेक्शन में लेके जाता हूँ।
तो जब भी हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो एक हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम अपने बैग को, सिस्टम को कहाँ रखें। तो देखिए एक इन्होंने एक प्रॉपर्टी काउंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैडम भी एक बैठे हैं। मैडम बताएंगे अभी प्रॉपर्टी काउंटर का क्या मतलब हुआ? सर बैग ਅਸੀਂ रखवाली करने वास्ते बैठे ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ बैग का कोई चीज़ ना निकली जाए। वो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी काउंटर बनाया है। ये केयर वास्ते। अच्छा, हमने चौक भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये किस काम के लिए? मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। बहुत अच्छे चौक हैं, बड़े साफ सुथरे हैं। टीचर जी पढ़ाते हैं फिर बच्चे तो लेके जाते हैं सर। बच्चे लेके जाते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी काउंटर बकायदा बनाया गया है और ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सामान को संभाला जाता है। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे ये कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी आपको प्रॉपर्टी काउंटर दिखाया, लेकिन एक ये देखिए बहुत अच्छा कुछ लिखा है, नॉलेज, क्वेश्चन, थिंक, इंस्पायर। मतलब एक माहौल क्रिएट किया गया है। जैसे मैं आपको माहौल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो मेरे साथ हैं, अपना नाम बताएंगी? इंदू जी। इंदू जी क्या काम है आपका यहाँ पे? यहाँ पे सर्कुलेशन सेक्शन है, बुक्स इशू करनी होती है। ओके। बुक मैनेजमेंट बुक्स इशू होती है। ओके। तो बुक्स जो इशू होती है सभी ऑनलाइन होती हैं? तो यहाँ बच्चे का रोल नंबर फीड हो जाता है सब? उसमें पिक भी आ जाती है बच्चे की रोल नंबर। अगर मैं यहाँ से कोई बुक लेके जाऊँगा मेरी भी पिक आ जाएगी? नहीं वो पहले एंट्री करी होती है ना जो बच्चे होते हैं। तो मेरा अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से बुक का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है अभी। मुझे अकाउंट बनेगा तो मिल जाएगा सर। क्या मेरा अकाउंट बन सकता है? हाँ जी सर। ऊपर मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। फैसिलिटी है यहाँ पे। आउटसाइडर को भी फैसिलिटी है, वो तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया। तो ये एक मजाक वाली बात थी। हरप्रीत बहुत खुश है मेरे साथ आज शूट करते हुए। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो हम ये एक सेक्शन में आए हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ हमें थोड़ा धीरे बोलना हो तभी इनको कोई समस्या ना आए। तो मैं इन बच्चों से माफ़ी मांग लेता हूँ पहले, क्योंकि मैंने इनको कवर करना है। तो इनसे पहले बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या फ़ायदा उठा रहे हैं लाइब्रेरी का? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? केमिस्ट्री केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो? तो मैंने देखा वो बिल्कुल आपके पीछे केमिस्ट्री का सेक्शन बना हुआ है। तो अब लाइब्रेरी में क्यों पढ़ने आए हैं? सर क्योंकि फ्री टाइम में जैसे हमारा फ्री है लेक्चर तो हम ओके, मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ, जिससे हम बराबर बैठकर बात कर पाएंगे। ठीक है। तो नाम बताइए अपना क्या है? नितिका। नीतिका। तो नीतिका आप केमिस्ट्री के कौन से साल में हैं? लास्ट ईयर एमएससी। हाँ जी। तो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी बुक्स की हेल्प लेते हो यहाँ से? हाँ जी। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपने विदेश जाने के बारे में नहीं सोचा? यही रहना है? तो क्या करेंगे एमएससी केमिस्ट्री करके? बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग लाइन में। बच्चों को पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं मेरे साथ रितिका हैं और भी बच्चे बैठे हैं। आइए हम किसी और से भी बात करते हैं। हम थोड़ा इधर जाएंगे, इनके साथ बीच में बैठेंगे और देखेंगे। ये फेमिना की मैगज़ीन रख के पढ़ रही हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा। फेमिना की मैगज़ीन रख के पढ़ रही हैं? नहीं, मैं तो ये पढ़ रही हूँ पहले से। अच्छा, ये पहले से पढ़ी है। चलो हम इसको एक यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। फेमिना को ऊपर ही रखेंगे। फैशन है। आपका इंटरेस्ट है फैशन में? ज़्यादा नहीं, मतलब है जितना होना चाहिए। नाम बताएंगे अपना? सोनाक्षी। सोनाक्षी। और सोनाक्षी क्या किस चीज़ की स्टूडेंट है आप? एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स। तो कुछ बताएंगी क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हैं अभी आप? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? एमएससी फर्स्ट ईयर। एमएससी फर्स्ट ईयर। तो क्या करने का इरादा है? आगे कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है, फिर साथ साथ बीएड टीचिंग में। अपनी टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो आप ये बताइए, आप लाइब्रेरी में बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी पीरियड नहीं है आज? ये वाला फ्री लेक्चर है तो फिर नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए यहाँ से। नहीं, पर वहाँ पे तो कैंटीन है, वहाँ जाके घूम फिर सकती हैं, चाय पी सकती हैं, दोस्तों से गप्पे मार सकती हैं। लेकिन आपने इसको क्यों प्रेफर किया? पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। मतलब पिछले 3-4 महीने पहले खूब चाय वाय समोसे पकौड़े खा लिए हैं? स्टार्टिंग में होगी थोड़ी बहुत। चलो ठीक है। तो लाइब्रेरी के बारे में हमें कुछ बताएं, बेनिफिट होता है कि नहीं? बेनिफिट है, बुक्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन भी हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हार्ड कॉपीज भी हैं बुक्स की। अलग अलग पब्लिशर, इंडियन ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स, हर एक की अवेलेबल है बुक्स। फॉरेन ऑथर भी अवेलेबल है। तो एक वहाँ पे मैंने फैसिलिटी देखी है, अगर कोई चीज़ चाहिए आप उसकी कॉपी भी करवा सकती हैं। फोटो स्टेट वगैरह सब हो सकता है कि तो अगर वो आप चार्जेबल है, फ्री है? वो चार्जेबल है। चार्जेबल है। कभी कराया नहीं, वैसे बुक्स इशू हो जाती है फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, बुक्स इशू हो जाती है, फिर आप अपने हिसाब से फोटो क्लिक कर लेती हैं या कॉपी कर लेती हैं या पीडीएफ बना लेती हैं। आजकल तो बहुत सारे सोर्स आ गए, यहाँ पे भी बुक लेके आप पीडीएफ बना सकती हैं। वो जो करना है यहाँ बैठ के पढ़ लिया, फिर वापस रख दी जाए।
तो दोस्तों आपको पता है लाइब्रेरी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे 7 से 8 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ। अब जैसे कुछ बुक्स बंद हो गई हैं, वो कहाँ से मिलेंगी? अब इशू नहीं होती हैं, वो रेयर बुक्स होती हैं, वो रेफरेंस डिपार्टमेंट होता है। और मेरा ये छोटा सा माइक बड़े आज जादू कर रहा है, नॉलेज बांट रहा है। आइए कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे बैठे हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। ओ हाउ आर यू? तो साक्षी मेरे साथ हैं, ये जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, इनसे पहले मुलाकात भी हो चुकी है। तो साक्षी कैसे हैं आप? ठीक है। अभी क्या पढ़ाई चल रही है यहाँ पे? अभी यहाँ पे जर्नलिज्म कर रही हूँ मैं ओके। और कंटिन्यू है अभी सिलेबस हमारे, अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो स्टडी की तरफ ज़्यादा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जर्नलिज्म में भी रेयर बुक्स हो सकती हैं, पर मुझे लगता है साक्षी काफ़ी कुछ नया ढूंढने आएंगे। साक्षी रेयर बुक्स हैं यहाँ पे? जो जिसकी पब्लिकेशन बंद हो गई है और अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम यहाँ से रेफरेंस करके हम पढ़ लेते हैं, यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं, इशू नहीं होती हमें। लाइब्रेरी वाले बड़े समझदार है, चीज़ों को हाँ। संभाल के रखते हैं। आइए हम आपके टीचर से मिले, आइए आपके साथ ही ये शूट करेंगे हम। तो साक्षी इसमें हमारा साथ देने वाली हैं। मैडम मुझे अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? Myself अनिता कपूर, आई एम वर्किंग हियर एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ओके। मैं केवी से रिटायर होके आई हूँ और Okay. यहाँ पे ऑनररी सर्विस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जॉब इस कॉलेज से सीखी थी, यहाँ से शुरू किया था। तो थैंक मुझे यू बताइए, सर। हाँ, ये रेफरेंस डिपार्टमेंट क्या हुआ ये? रेफरेंस बुक्स वो होती हैं जिस बुक में एक सब्जेक्ट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जैसे डिक्शनरीज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ईयर बुक्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये बुक्स हम बच्चों को इशू नहीं करते हैं, क्योंकि ये मल्टी सब्जेक्टेड बुक्स होती हैं और यहाँ कंसल्ट करने के लिए बच्चों को हम इसमें यूज़ करने के लिए देते हैं, और यहाँ से बच्चे अपनी रेफरेंस की क्वारी जो है वो सेटिस्फाई कर तो सकते बच्चे हैं। इसको फिर फोटोकॉपीज कर लेते होंगे या फोटो खींच हाँ, लेते होंगे? अगर बहुत जरूरी है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हाँ होंगे? बहुत जरूरी है तो हमारे पास फोटोकॉपी की प्रोविजन है, हम बच्चों को फोटोकॉपी करके भी दे देते हैं। करके दे देते हैं। जी। तो मैंने और देखा, हमारे पास क्वेश्चन हाँ, पेपर वही है। मैं जानना चाहता था। जी, कुछ ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, साक्षी आओ इसको दिखाएं ज़रा। ये साक्षी के हाथ में पकड़ाते हैं, साक्षी आज हमारा साथ दे रही हैं। तो ये मैं दिखाऊंगी, सीधा कीजिए ज़रा। ये क्वेश्चन पेपर 2020 के हैं। हाँ जी, ये जो यूनिवर्सिटी में पिछले क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस साल क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ये हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और बच्चों को यहाँ रेफरेंस के लिए देते तो हैं। बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल है। जी जी, बच्चों के लिए तो भी हम और इसको- टीचर्स के लिए भी। हम इसको संभाल के रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये आपके बड़े काम की चीज़ है और बच्चों के काम की चीज़ है। मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी सालों का रिकॉर्ड साथ में संभाल के रखा हुआ है। हाँ जी, लाइब्रेरी का तो मतलब ही होता है कि जो चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। तो अभी जैसे स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज नया नाम मिला है लाइब्रेरी को, जी, स्टोर जी, हाउस ऑफ नॉलेज। जी। तो मिसेस कपूर काफ़ी नॉलेज रखती हैं जिससे हमारी नई नॉलेज बढ़ रही है। ये बताइए, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, होम साइंस हो गया और बड़ी चीज़ें हैं जिनमें साइंस हो गया, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मैनेजमेंट है। हाँ जी, आपके पीछे एक रैक है, वहाँ चले। हाँ जी, हाँ जी sure। अच्छा, आपने पहले से लिख रखा है रेफरेंस बुक्स? जी, ये हमारी रेफरेंस बुक है। ये है डिक्शनरीज और एनसाइक्लोपीडियाज। तो बच्चों को कोई भी वर्ड मीनिंग देखना है, कुछ किसी वर्ड की या किसी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन देखनी है, तो बच्चे इनको कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आपने कोई पुरानी डिक्शनरी होगी, अब डिक्शनरी में चेंजेस आती हैं, लेकिन पुरानी डिक्शनरी में कुछ देखना चाहते हैं तो जैसे एक बुक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये एडवांस लर्नर है, मैं ये एक, हाँ एडवांस लर्नर भी देखते हैं। मैंने ये बुक क्या वो अपने रेफरेंस लिख रखा है। जी, जी। ये लिखा है सम अर्थकोश कोश। हाँ जी। ये पंजाबी की बुक है। ये देखिए, मुझे लगता है ये काफ़ी पुरानी है। हाँ जी। सम अर्थकोश है मतलब सिनोनिम्स जिसमें वर्ड होते हैं, हमें एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स। ओह, काफ़ी मुझे लगता है मुझे इन बुक को संभाल के रखना चाहिए। जी, ये यहाँ पे दोबारा रख देनी चाहिए। यहाँ से हम शॉर्ट सर्विस रेफरेंस सर्विस देते हैं। बच्चों को इमीडिएटली कोई इंक्वायरी चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से मैं देख रहा हूँ एडवांस लर्निंग भी बुक्स भी हैं। जी, हर साल इसका एडिशन जैसे चेंज होता है ना, तो लेटेस्ट चेंजेस के लिए हम अब बच्चे तो हर साल नया बुक खरीद नहीं सकते, लेकिन लाइब्रेरी में तो हम रख सकते हैं ना। देखिए, हिंदी में भी आपने लिख रखा जी, है। जी, प्रेमचंद का विश्वकोश भी है आपके पास? जी जी। ओ, प्रेमचंद का विश्वकोश है। क्या आपके पास जर्नलिज्म से संबंधित भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं? जी जी, जर्नलिज्म का उधर सेक्शन है हमारा। ओके। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं,
आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो बुक्स बंद हो गई हैं, साक्षी काफ़ी नॉलेजेबल है, जो 20 साल 30 साल पहले बुक्स बंद हो गई हैं वो भी आज यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे हैं हंसराज महिला महाविद्यालय की लाइब्रेरी में और देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आई है और बुक्स को भी संभाला है। बुक्स ये हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं और इनसे ही हम सब सीख रहे हैं। जब आप चीज़ कोई सर्च करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान होता है और वो क्रिएटेड होती है, वो क्रिएट की हुई चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में एक चित्र बन रहा है। ये चीज़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। आप कहेंगे आप इंटरनेट देख सकते हैं, आप कंप्यूटर देख सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं है या कंप्यूटर यहाँ पड़ा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ तो हर चीज़ हमेशा अवेलेबल है ना। अचूक खजाना है। हाँ, अचूक खजाना। और जो बुक को पढ़ने का मजा है वो कंप्यूटर में स्क्रीन में देखकर वो मजा नहीं आता। आइए इनके हम और सेक्शन भी देखेंगे। साक्षी हमारे साथ रहेंगी, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ये हमारी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पीस जोन में। रिया मेरे साथ हैं। रिया मेरी एंकर भी हैं, मेरी को होस्ट भी हैं। मेरे साथ ये पीस जोन के बारे में भी बताएंगी और हमारे साथ हमारे मैथमेटिक्स की हैं, इनको हमने देखा था मैथमेटिक्स में। डॉक्टर गगनदीप गगन जी, हमें कुछ बताइए पीस जोन के बारे में। मुझे लगता है आपसे बेटर नहीं बता पाएगा कोई। सर हमारे पास यहाँ पे ये जो सेंटर है दिस इज़ कॉल्ड वैदिक अध्ययन केंद्र, जिसमें कि जी इसमें सर हमारे पास हर एक रिलीजन की जो है वो बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, बाइबल। और स्टूडेंट्स टीचर्स यहाँ पे अपने फ्री लेक्चर में आके ये किताबें पढ़ के यहाँ से बहुत नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के भी हैं, रामायण है, महाभारत, सुख सागर, कुरान, बाइबल, हर धर्म के लिए आपने रखे। बिल्कुल, कि हमारे पास रिया आपने पढ़ी है बुक्स? जी सर, हमें मैम ने बताया था, हमने पढ़ी नहीं है लेकिन हम इनको पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। हमारे पास क्योंकि हर तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम थ्रू आउट इंडिया। अलग अलग जो है स्टेट्स के बच्चे हैं हमारे पास, तो वो आके जो वो बुक चाहे वो पढ़ सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास सर यहाँ पे पीस जोन है मेडिटेशन के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं पीस जोन। क्या हम इसको खोल सकते हैं? जी जी श्योर सर। ये लॉक लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं। आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। बच्चे अपने फ्री लेक्चर्स में, फ्री लेक्चर में या अपने टाइम टेबल के बाद, या हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी अपने टाइम टेबल के बाद जब भी यहाँ आके, क्योंकि टोटली यहाँ पे पीस है, मेंटल पीस आप जो है गेन कर सकते हैं आराम से दरवाज़ा बंद करके। आपने एक बात कही कि यहाँ सारे हिंदुस्तान से, सभी इंडिया से बच्चे आते हैं। बिल्कुल। तो एडमिशन का टाइम शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी एडमिशन शुरू होने वाली हैं। जो बच्चे अभी ग्रेजुएट सेशन कहीं ख़त्म कर रहे हैं और +2 ख़त्म कर रहे हैं या 10th ख़त्म कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो मेरा और गगन जी का और हम सब का मैसेज है कि आप यहाँ पर आइए। देखिए हर धर्म का सम्मान हो रहा है। अगर आप मुस्लिम हैं या सिख कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू कम्युनिटी से आते हैं या किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि शिक्षा कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। रिया कुछ बोलोगे? रिया हमारे को होस्ट हैं आज। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस कॉलेज की ये खासियत है कि हर धर्म को प्रमोट करा जाता है और हमें HMPN होने का इस पूरा गर्व है। HMV होने का गर्व है क्योंकि सभी धर्म, सब धर्म समान। तो गगन जी, ये जो पीस जोन बनाया गया है, तो बच्चे आगे बैठते हैं यहाँ पे मेडिटेशन में? लेक्चर्स में या टाइम टेबल के बाद जब भी उनको टाइम मिलता है, यहाँ पे फ्री टाइम मिलता है, तो वो यहाँ आके मेडिटेशन कर सकते हैं और करते हैं। Yes. तो दोस्तों पीस जोन के लिए मैं अपनी एक और स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी फैकल्टी, हाँ जी, एनीवन कैन कम। तो मैं एक और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करूंगा। साक्षी मेरे साथ खड़ी है। साक्षी प्लीज आइए। साक्षी रिया दोनों जर्नलिज्म से हैं। साक्षी, जब दोस्तों में झगड़ा होता है तो पीस जोन के लिए यहाँ आते हैं? झगड़ा अभी तक तो हुआ नहीं है और होपफुली किसी का तो होता होगा, लेकिन कभी कभी होता है कि मेंटल पीस चाहिए होती है, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या किसी भी बात से कभी कभी पीस चाहिए होता है, तो दैट इज गुड फॉर दैट। तो जैसे दोस्तों में हो जाता है, आज चाय के पैसे तूने देने हैं कैंटीन में, तूने 2 समोसे ज्यादा खा लिया, ऐसा कुछ होता है? ऐसा चलता रहता है, फ्रेंड्स है तो कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। हाँ जी। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ हो गया है, आप HMV में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ आकर दोस्तों से गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको एक अजीब शांति महसूस होगी। मैं इस जगह के पास खड़ा हूँ, मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ रिया हैं, HMV की स्टूडेंट है।
और इनको मौका मिल रहा है आज अपने इस सेक्शन को जिसका नाम बुक बैंक, इसको ये होस्ट करेंगी। रिया रेडी? तो अब आपकी होस्ट रिया हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि HMV के स्टूडेंट जो हैं आपको उनकी प्रतिभा के बारे में पता दीजिए। ये आपका माइक है, इस छोटे से माइक से कमाल दिखाइए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम HMV की लाइब्रेरी में हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में एक बुक बैंक का कल्चर है, जिसमें बच्चे 1 साल के लिए बुक्स ले जाते हैं। जो बुक्स नहीं खरीद सकते वो 1 साल के लिए बुक्स ले जाते हैं, और बाद में जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट होती है तो बुक्स वापस कर जाते हैं। HMV ने भी ये कल्चर फॉलो करा है बुक बैंक का, जिसमें बच्चे अपनी 1 साल की पढ़ाई के बाद अपनी बुक्स वापस यहाँ पे दे जाते हैं। हमारी दरख्वास्त रहती है बच्चों से कि जो भी बच्चे यहाँ से बुक्स लेके जा रहे हैं वो 1 साल के बाद यहाँ इन्हें ज़रूर लौटा दें। आइए देखते हैं यहाँ का बुक बैंक। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो बच्चे जिस भी सेक्शन में इंटरेस्टेड हैं वहाँ की बुक्स ले सकते हैं। साथ ही में हम आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूज़पेपर्स और पुरानी मैगजीन्स भी संभाली जाती हैं, तो जो बच्चे उनमें इंटरेस्टेड हैं वो उन्हें भी लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सेक्शंस की बुक्स यहाँ पे भरी पड़ी हैं। तो HMV इसी ढंग से विद्या को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। साथ में ज्वाइन करने वाला हूँ। रिया आपको बुक बैंक में बारे में बता रही थी। पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, मैगजीन्स, केमिस्ट्री, बुक बैंक अवेलेबल है HMV कॉलेज में। अगर आप हंसराज महिला महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो रिया ने जो हमें बताया है कि आप अपने 1 साल के लिए यहाँ से बुक्स ले सकते हैं, और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हमको बुक्स को सही सलामत जमा करवा दीजिए, क्योंकि ये किताबें कहीं और किसी के काम आने वाली हैं। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हरप्रीत जी हैं हमारे साथ लाइब्रेरियन, मैं उनसे कहूँगा वो हमारे साथ आएँ। साक्षी जो हैं वो मैं उनसे भी कहूँगा वो अभी कैमरे से बाहर हैं, हमारे साथ आएँ। तो अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगे, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं इस समय हंसराज महिला महाविद्यालय कॉलेज में।